ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु पा की। जय गुरु पा की। शुक्राना गुरु का शुक्राना। आज मैं वायदीय संहिता का 35वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। अब मैं आगे पढ़ूँगी वायवीय का उत्तराखंड अध्याय। जय भोलेनाथ। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीरसागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना कृतार्थ हुए। उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौट आना। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर अरुण हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु के तपोवन की ओर चले। उस समय वो ऐरावत दाई सूंड में चंवर लेकर सची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय के परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुँचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर से शिव को आया देख मुनियों ने श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवसर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा ये आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम के बड़े भैया महामुने उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। वायु देवता कहते हैं। उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि परवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि मेरे भक्त हो, जाओ सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच स्वभाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं। ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वह मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इस प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवसरों के भी ईश्वर हैं।
ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्राकृतिक से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत्य असत्य व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा साख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधाम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो यूं ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय वो अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से शंखनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणाबिंदों का चिंतन करते हुए वह अपने देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और अग्नेयी धारणा करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भाग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपने सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरा अस्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बलेन्दुशेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ वृषभ पर अरुणों दिखाई दिए और वह अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य शास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियाँ बजने लगीं, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से 10 दिशाएं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वह भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहाँ मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघ कर अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। आज मैं तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भभक्ष्य भोज
पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता हैं। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हों, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वो सब दूंगा जिस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेवता कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेमपूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनस्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित ईश्वर सदा संतोष अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपात व्रत, पशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वह पर मुदित हो उठे। इसके बाद पर प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्राह्मण उपमन्यु ने देव महादेव से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवों के देवसर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अविचारणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व उत्कृष्ट स्नेह और नित्य समीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु शंभ सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नतमा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स से उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। प्रियवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूँगा। तुम मेरे पास सानंद विचारोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वह अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। आज का वायव्य संहिता का 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ और वायव्य का पूर्व खंड संपूर्ण हुआ। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। अब कल से मैं वायव्य संहिता का उत्तराखंड पहला अध्याय पढ़ूंगी। जय भोलेनाथ।